अब आपको बताते हैं आज के दूसरे फैसले के बारे में, और दूसरा फैसला है अडानी के बारे में। उसमें क्या हुआ है देखिए। यह जो फैसला आया है ये गौतम अडानी पर लग रहे आरोपों की जांच से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर उसकी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे, और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाएं दायर हुई थी। इस मामले में अदालत से जांच कराने की मांग की गई थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, और इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे। जबकि इनके अलावा इस कमेटी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट, रिटायर्ड जज जेपी देवधर, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी केवी कामत, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी और वरिष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेसन को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने इस कमेटी के लिए सीलबंद लिफाफे में कुछ नाम प्रस्तावित किए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में पूरी पारदर्शिता चाहता है, और इसलिए अगर सरकार द्वारा प्रस्तावित लोगों को कमेटी का सदस्य बनाया जाता है तो इससे ऐसा लगेगा कि ये कमेटी सरकार द्वारा ही गठित की गई है। ये कमेटी 3 बातों की जांच करेगी। पहला, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही हैं या गलत। दूसरा, इस रिपोर्ट से भारत के शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा, इसकी भी जांच होगी। और तीसरा, क्या अडानी ग्रुप की कंपनियों द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया है। और यह कमेटी निवेशकों को जागरूक करने के उपाय भी सुझाएगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, और उन्होंने एक आज ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि सत्य की जीत होगी। हालांकि यहां समझने वाली बात यह भी है कि इस मामले की जांच शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी द्वारा ही की जाएगी। सेबी सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी को जांच की स्थिति बताती रहेगी, और सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को 2 महीने के अंदर एक सीलबंद लिफाफे में अब सौंपनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयरों में 5% तक की वृद्धि हुई है। लोगों ने सोचा था कि इससे गिरावट होगी, लेकिन इससे अडानी ग्रुप के शेयरों में वृद्धि हुई है। आपको याद होगा संसद में भी इसे लेकर बड़ा हंगामा हुआ था, और विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार ये कह रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर एक जेपीसी बैठनी चाहिए और सरकार को इसकी जांच का आश्वासन देना चाहिए। लेकिन तब सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए इस मामले को पहले स्वीकार किया, कहा कि हम इसकी सुनवाई करेंगे, और सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो बड़ी बात जो है आज ये है कि अडानी ग्रुप की जांच होगी। इस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी को बनाया गया है, और ये जांच सेबी करेगा। आपको याद होगा हमने जब ये पूरा मामला चल रहा था तब भी कहा था कि जब इस तरह के आरोप लग जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, और गौतम अडानी को भी अपनी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। उस दिन भी हमने, आपको याद होगा, उस समय हमने कहा था कि सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए, और आज वही हुआ। आज सेबी जांच करेगी। आदेश आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और गौतम अडानी इसे अपनी एक तरह की अग्नि परीक्षा मान सकते हैं। अगर गौतम अडानी इस अग्नि परीक्षा में पाक साफ निकले तो फिर उनके ग्रुप का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, बहुत बेहतर होगा, और लोगों पर उनका जो विश्वास है वो और ज्यादा मजबूत होगा। यानी वो सोने की तरह खरे बनकर इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर वो इस अग्नि परीक्षा में फेल हो गए तो फिर आप जानते हैं क्या होगा, भरोसा टूट जाएगा।